Hello everyone and welcome back to my channel My Classroom। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th यूपी बोर्ड की बुक जो है मैरीगोल्ड। और मैरीगोल्ड तो आज लेकिन हमारा लेसन क्या है? हमारा लेसन है रिप वैन विंकल। क्या बच्चों कभी आपको किसी ने बताया है कि अगर कभी भी कोई सो गया है, अगर मान लो हम थक गए हैं तो वो उठे ही नहीं, और जब उठे तो 10-20 साल के बाद उठे? क्या ऐसा हो सकता है? और मतलब वो कोई इतनी गहरी नींद में सो सकता है कि वो 20 साल तक सोता ही रहे, उसको कुछ भी होश ना हो, और जब उठे तो क्योंकि वो 20 साल तक सोता रहा तो वो उसका पूरा बॉडी चेंज हो गया और उसको ये समझ ही नहीं आया कि वो 20 साल तक सो रहा था, बट फिर भी उसको कोई पहचान लेता है। तो यही है हमारा आज का लेसन, रिप वैन विंकल। ये एक ऐसी मतलब आप बोल सकते हैं एक लड़के की, एक नौजवान की, एक किसी आदमी की कहानी है जो थोड़ा सा लेजी था, बट कहीं गया और सो गया और 20 साल तक सोता रहा। है ना? स्टोरी इंटरेस्टिंग लग रही है ना? तो चलिए पढ़ते हैं। सो दिस स्टोरी इज अबाउट रिप वैन विंकल। थोड़ा इंग्लिश नाम है, थोड़ा सा मतलब आप समझ सकते अजीब सा भी है, बट फिर भी ये कहानी रिप वैन विंकल की है, तो उसका नाम है रिप वैन विंकल। अ गुड नेचर्ड बट लेजी मैन। गुड नेचर मतलब उसकी जो नेचर है, बिहेवियर, वो बहुत अच्छा है। वो एक बहुत ही अच्छी आदतों वाला आदमी है, बट लेजी है मतलब थोड़ा आलसी है। हु गोज अवे इन टू द हिल्स एंड फॉल्स असलीप। जो पहाड़ियों में जाता है, मतलब बहुत दूर पहाड़ियों में जाता है, एंड फॉल्स असलीप, और सो जाता है। When he awakens 20 years later, पर जब वो 20 साल के बाद उठता है, रिप फाइंड्स, रिप को मतलब वो देखता है, उसे पता चलता है दैट क्वाइट अ फ्यू थिंग्स हैव चेंज्ड, कि कुछ चीज़ें बदल गई हैं। अब जब आप 20 साल तक सोते रहोगे और उसके बाद उठोगे तो बहुत सारी चीज़ें ऑब्वियसली चेंज हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना लेसन। मैनी ईयर्स अगो एट द फुट हिल्स ऑफ कैटस्किल। ये एक जगह का नाम है, कैटस्किल माउंटेन्स। मैनी ईयर्स अगो मतलब बहुत साल पहले, कैटस्किल माउंटेन्स, कैटस्किल की जो पहाड़ियाँ थी उसके फुट हिल्स, मतलब जैसे ये पहाड़ है और यहाँ पर जो जगह होती है उसको कहते हैं फुट हिल्स। उस फुट हिल्स में वॉज अ लिटिल विलेज, वहाँ पर एक छोटा सा गांव था। इन द विलेज लिव्ड अ सिंपल गुड नेचर्ड फेलो नेम्ड रिप वैन विंकल। उस गांव में एक सिंपल यानी बहुत ही सीधा साधा, गुड नेचर मतलब बहुत ही अच्छी आदत वाला रिप वैन विंकल रहता। ही वॉज अ काइंड नेबर। वो एक बहुत ही अच्छा मतलब दयालु पड़ोसी था। रेडी टू हेल्प एनी वन, और सबकी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहता था। एवरी वन इन द विलेज लाइक हिम। मतलब गांव में जो जितने भी लोग थे सब उसे, एवरी वन यानी हर एक आदमी उसको पसंद करता था। क्यों? क्योंकि वो सबकी हेल्प करता था। द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज शाउटेड विद जॉय वेन एवर दे सॉ हिम। तो गांव के जो बच्चे थे वो जब भी उसे देखते थे तो खुशी से बहुत जोर से चिल्लाने लगते थे जब भी उसे देखते थे। बिकॉज ही प्लेड विद देम, क्योंकि वो उनके साथ खेलता था। ही टॉट देम टू फ्लाई काइट्स, उसने उनको पतंग उड़ाना सिखाया। एंड शूट मार्बल्स, और जैसे कंचे खेलते हैं ना, वो भी उसको खेलना सिखाया। एंड टोल्ड देम लॉन्ग स्टोरीज, और उनको बड़ी लंबी लंबी कहानियाँ सुनाता था। द ओनली प्रॉब्लम दैट विद रिप वॉज दैट ही वॉज वेरी लेजी। बट रिप के साथ एक ही प्रॉब्लम थी कि वो बहुत ज़्यादा लेजी था। He did no work on his own farm and just idled away his time. तो वो उसका जो फार्म था यानी उसका जो खेत था वहाँ पर कोई भी काम नहीं करता था। एंड जस्ट आइडल्ड अवे हिज टाइम, और सिर्फ आइडल मतलब ऐसे ही बैठकर अपना टाइम वेस्ट करता था, पास करता था आलस में। हिज फेंसेस वर फॉलिंग टू पीसेस। तो उसकी जो फेंसेस थी यानी जो खेत में, तो फेंस क्या होता है बच्चों, कि जैसे ये आपका खेत है, अब यहाँ पर हम जो है ना कुछ फेंस ऐसे लकड़ी के छोटे छोटे मतलब जैसे कुछ लकड़ियाँ कुछ बांस ऐसे लगाते हैं खेत के चारों तरफ, जिससे कोई जानवर यहाँ पर ना आ जाए, तो इनको बोलते हैं हम फेंस। सो हिज फेंसेस वर फॉलिंग टू पीसेस। अब क्योंकि वो कोई काम नहीं कर रहा था तो उसकी जो ये फेंस थी वो गिर रही थी, मतलब टूट टूट कर गिर रही थी।
हिज काउ वॉज गोइंग एस्ट्रे, जो उसकी गाय थी वो भी इधर उधर जा रही थी क्योंकि वो उनकी देखभाल ही नहीं करता था। वीड्स ग्रू ऑन हिज फार्म। और वीड्स वीड्स क्या होता है कि जब हमारे पास कोई फार्म होता है यानी खेत होती है यानी ज़मीन होती है तो उसको हमें साफ़ करते रहना पड़ता है। अगर हम उसको साफ़ नहीं करेंगे तो उस वीड्स यानी जो अनवांटेड जो ऐसे छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं वो वहाँ पर उग जाएंगे, और अगर वो उग जाएंगे तो आप वहाँ पर खेती, वहाँ पर अगर कुछ आप ज़मीन में कुछ करोगे तो वो अच्छे से नहीं होगा। तो वीड्स मतलब जो अनवांटेड छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं। रिप्स कॉन्स्टेंट कंपेनियन वॉज हिज डॉग नेम्ड वुल्फ। तो रिप कॉन्स्टेंट मतलब कोई चीज़ मतलब लगातार, कंटिन्यू, स्टीडी। तो रिप का जो एक कांस्टेंट कंपेनियन था मतलब जो हमेशा उसके साथ रहता था, ये बोल सकते हैं, उसका एक कुत्ता था, उसका नाम वुल्फ था। यानी रिप का एक जो मतलब हमेशा उसके साथ रहने वाला एक डॉग था, उसका नाम वुल्फ था। टू अवॉइड वर्क यानी काम से बचने के लिए ही वुड वॉक अवे इनटू द फॉरेस्ट विद हिज डॉग। तो काम से बचने के लिए वो अपने डॉग के साथ फॉरेस्ट यानी जंगल में दूर चला जाता था। वन डे रिप जस्ट वॉकड ऑन एंड रीच्ड द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन्स। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन रिप जस्ट वो जो है ना जा रहा था, कंटिन्यू वो वॉक करते गया, वो ऑन एंड ऑन मतलब कंटिन्यू, एंड रीच द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन्स, और मतलब माउंटेन के सबसे ऊंचे जगह पर, जैसे ये अब सपोज जैसे माउंटेन है तो चलते चलते यहाँ सबसे ऊंची जगह पहुँच गया। इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून वेन ही रिच देयर। तो मतलब लेट इन द आफ्टरनून का मतलब है कि जैसे 3-4 बज गए थे, मतलब दोपहर के भी थोड़ी बाद हो गया था टाइम। तो एक आफ्टरनून होता है जैसे 12 से 1 बजे 2 बजे तक आफ्टरनून, उसके बाद जो टाइम होता है वो लेट आफ्टरनून होता है क्योंकि जब शाम होने वाली होती है। तो जब वह वहाँ पहुँचा तो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि लेट आफ्टरनून हो गई थी। टायर्ड आफ्टर इज लॉन्ग क्लाइंब। तो जैसे वो, क्योंकि ये पहाड़ था तो जब वो यहाँ तक पहुँच गया तो बहुत थक गया था। ही ले डाउन एंड बिगेन डे ड्रीमिंग। तो थकने के बाद, इतना ऊंचा चढ़ने के बाद वो थक गया। ही ले डाउन, वो वहाँ पर लेट गया, एंड बिगैन डे ड्रीमिंग, और दिन में ही सपने देखने लगा। डे ड्रीमिंग मीन्स दिन में सपने देखना। इट वॉज सून इवनिंग, तो जल्दी ही शाम हो गई, एंड ही रियलाइज्ड इट वुड बी नाइट। तो जल्दी ही शाम हो गई एंड ही रियलाइज, तो जब उसे एहसास हुआ इट वुड बी नाइट बाय द टाइम ही रीच्ड हिज विलेज। तो जब तक वो अपने मतलब वहाँ से गांव में पहुँचेगा तो रात हो जाएगी। तो ये देखिए, ये है आपका रिप वैन विंकल। जो बच्चे उसके साथ कितने अच्छे लग रहे हैं, मतलब कितने खुशी से उसके साथ बातें कर रहे हैं, उन्हें बहुत मज़ा आ रहा है। सो जब वो सोच ही रहा था कि मतलब रात हो जाएगी उसे पहुंचने में, सडनली अचानक से ही हर्ड अ वॉइस कॉलिंग आउट। तो जब ही उसने सुना कि कोई आवाज़ उसे बुला रही है। रिप वैन विंकल, मतलब कोई आवाज़ बुला रही है, रिप वैन विंकल करके। ही लुक्ड अराउंड, उसने अपने चारों ओर देखा, एंड सॉ अ शॉर्ट ओल्ड मैन विद थिक हेयर एंड अ ग्रिजल्ड बियर्ड। तो उसने देखा कि एक शॉर्ट यानी छोटा बूढ़ा आदमी विथ थिक हेयर, जिसके बहुत घने बाल थे, एंड अ ग्रिजल्ड बियर्ड, ग्रिजल्ड मतलब सफ़ेद दाढ़ी थी, बियर्ड यानी दाढ़ी, वॉकिंग टूवर्ड्स हिम विद अ बैरल, उसकी तरफ ही आ रहा था एक बैरल के साथ। अब बैरल क्या होता है? बैरल होता है बच्चों एक तरह का लकड़ी का, ये होता है लकड़ी का एक ऐसे ड्रम जैसा ये होता है, इसको कहते हैं बैरल। तो ये इसकी शेप ऐसे होती है, मतलब इधर से थोड़ा सा बाहर निकला हुआ, ठीक है। तो उसने देखा कि एक छोटा बूढ़ा घने बालों वाला और सफ़ेद दाढ़ी वाला आदमी उसकी तरफ एक बैरल के साथ उसकी तरफ ही आ रहा था। ही मेड साइंस टू हेल्प हिम कैरी द बैरल। तो उस छोटे आदमी ने उसे मतलब इशारा किया कि हेल्प करो इस बैरल को ले जाने के लिए। रिप हरीड टू हेल्प द स्ट्रेंजर हु कॉट हिज हैंड टाइटली। तो रिप ने जो है ना बहुत ही जल्दी में उसकी स्ट्रेंजर की, यानी स्ट्रेंजर कौन होता है जिसे आप नहीं जानते हो, सो रिप ने उस स्ट्रेंजर की यानी अजनबी की हेल्प करने की सोची, और मतलब उस जल्दी में उसकी हेल्प करने लगा। हु
कॉट हिज हैंड टाइट, जिसने उसका हाथ बहुत टाइट से पकड़ लिया था. टुगेदर दे रीच्ड अ प्लेस, साथ टुगेदर यानी साथ में वो एक जगह पर पहुंचे, वेयर दे वर सम मोर ऑड लुकिंग मैन, जहाँ पर कुछ और ऑड लुकिंग यानी बड़े अजीब से दिखने वाले आदमी वहाँ पर थे. तो चलिए देखते हैं कौन से आदमी थे ये देखिए, ये देखिए कुछ अजीब अजीब से आदमी है ना, देखिए सबकी दाढ़ी अलग अलग है, और ये है बैरल. ये देखिए बाहर ऐसे बाहर से निकला होता है और ये पूरा लकड़ी का बना होता है. तो ये सभी शॉर्ट हैं, बूढ़े हैं, और सबकी डिफरेंट कलर की दाढ़ी भी है. यस, तो अब ये कहाँ पहुंचा? टुगेदर दे रीच्ड अ प्लेस वेयर देयर वाज सम मोर ऑड लुकिंग मैन, जहाँ पर कुछ और मतलब अजीब से दिखने वाले आदमी थे. प्लेइंग 9 पिंस. अब 9 पिंस क्या होता है? जो सब 9 पिंस खेल रहे थे, ये एक तरह का खेल है. ये देखिए, ये है 9 पिंस, 9 पिंस गेम. 9 पिंस में क्या होता है कि इस तरह की, इनको हम पिंस बोलते हैं, ये 9 पिन होती हैं और एक बॉल होती है. तो ये जो पिंस होते हैं इनको ऐसे हम ऐसे लगा देते हैं, ठीक है, और इस बॉल से इनको सबको गिराना होता है. तो इस बॉल को कहते हैं 9 पिंस. सो ये सब 9 पिंस खेल रहे थे. दे वर ऑल ड्रेस्ड the same way and all of them had beards of various shapes and colors. वो सभी ने एक जैसे ही कपड़े पहने थे, सेम वे मतलब एक जैसे ही ड्रेस्ड अप थे सबके. एंड ऑल ऑफ देम हैड beards, सबकी दाढ़ी थी, ऑफ वेरियस शेप्स एंड कलर्स, पर सबकी जो दाढ़ी थी वो डिफरेंट शेप्स की और डिफरेंट कलर्स की थी. इवन दो दे वर प्लेइंग अ गेम, इवन दो मतलब जबकि वो गेम खेल रहे थे, देयर फेसेस वर सीरियस एंड देयर वाज साइलेंस. तो जब हम गेम खेलते हैं, तो हम कोई भी खेल खेलते हैं, तो हम क्या करते हैं, बहुत उसमें हमें बहुत मज़ा आता है, तो हम सब लोग बहुत चिल्लाते हैं, खुश होते हैं. बट ये आदमी गेम खेलते हुए भी फेसेस वर सीरियस, उनकी जो फेस थे वो एकदम सीरियस थे, मतलब उन्हें जैसे कोई मज़ा नहीं आ रहा था. एंड देयर वाज साइलेंस, और वहाँ पर बड़ी शांति थी. द ओनली साउंड वॉज द नॉइज ऑफ द बॉल्स विच echoed इन द माउंटेन्स लाइक थंडर. तो वहाँ पर इतनी शांति थी कि वहाँ जो आवाज़ थी वो सिर्फ उस बॉल की आवाज़ थी, विच echoed इन द माउंटेन्स लाइक थंडर. तो जब माउंटेन में, जब पहाड़ियों में अगर कोई बहुत ज़ोर से चिल्लाता है तो उसकी आवाज़ इको होती है. तो इको का मतलब होता है कि उसकी जो आवाज़ है वो सब पहाड़ियों से टकरा कर वापस आती है, उसको कहते हैं इको होना. तो बॉल इतनी ज़ोर से इको हो रही थी, सॉरी वो आवाज़, कि ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ियों में कोई थंडर यानी बहुत बिजली कड़क रही है. As Rip and his companion reached them, तो जैसे ही रिप और उसका वो साथी, वो जो बूढ़ा आदमी वहाँ पहुँचे, they stopped playing and started at Rip with a fixed gaze, stared. तो जैसे ही उन्होंने खेलना बंद कर दिया, एंड वो रिप की तरफ एक फिक्स गेज, मतलब एक गेज होता है अगेन घूरना, तो एक मतलब उसको ही सिर्फ देखकर वो घूरने लगी रिप की तरफ. रिप वॉज रियली फ्राइटेंड, अब रिप बहुत डर गया था. His companion emptied the contents of the barrel into glasses and made Rip drink it. तो his companion यानी उसका जो बूढ़ा वो साथी था जो उसको लेकर आया था वहाँ पर, उसने जो बैरल में जो भी कंटेंट यानी जो भी चीज़ थी वो सभी ग्लासेस में डाल दिया, एंड मेड रिप ड्रिंक इट, और ड्रिंक को पीने के लिए दिया. रिप ओबेड एज ही वॉज ट्रेम्बलिंग विद फियर. रिप ने मतलब उनका कहना माना, ओबेड मतलब कहना माना, एज क्योंकि वो वहाँ बहुत ज़्यादा डर से कांपने लगा था. ट्रेम्बल मतलब जब आप डर से कांपते हो, क्योंकि उसे सभी आदमी बहुत अजीब लग रहे थे. सिंस ही वॉज थर्स्टी, सिंस मतलब अब क्योंकि वो बहुत प्यासा था, ही ड्रैंक अ फ्यू मोर ग्लासेस, उसने थोड़े से और ग्लासेस पिए, मतलब थोड़ा ग्लासेस में थोड़ा और जो भी उसमें ड्रिंक था वो पिया, एंड स्लोली फेल इनटू अ डीप स्लीप, और जल्दी ही वो एक बहुत ही गहरी नींद में सो गया. ऑन वेकिंग अप, और जैसे ही वो जागा, ही फाउंड दैट ही वॉज एट द प्लेस, वो जागा तो उसने देखा कि वो उस जगह है, एट द प्लेस वेयर ही हैड फर्स्ट मेट द ओल्ड मैन. तो उसे लगा, उसने देखा कि वो उस जगह है जहाँ वो उस बूढ़े आदमी से पहली बार मिला था. ही रब्ड हिज आइज, उसने अपनी आंखों को ऐसे मला, मतलब थोड़ा जैसे हम आंखों को रगड़ते हैं ना कि भाई हमने क्या चीज़ देख लिया है,
इट वॉज अ ब्राइट सनी मॉर्निंग, ये बहुत ही ब्राइट सनी मॉर्निंग था, मतलब बहुत अच्छे से सूरज निकला हुआ था। श्योरली आई हैव नॉट स्लेप्ट हियर ऑल नाइट थॉट रिप। अब रिप ने सोचा कि श्योरली मतलब पक्का ही मैं यहाँ तो पूरी रात नहीं सोया हूँ। ही लुक्ड अराउंड फॉर वुल्फ, तो उसने अपना उसका जो डॉग था वुल्फ उसको चारों तरफ देखा, बट ही वॉज नो वेयर, पर वो कहीं भी नहीं था। रिप विसल्ड फॉर हिम, वुल्फ वुल्फ, ही देन शाउटेड। रिप ने उसके लिए विसल किया, वुल्फ वुल्फ, और जोर जोर से चिल्लाया उसका नाम लेकर, वुल्फ वुल्फ। नो डॉग वॉज टू बी सीन, बट वहाँ कोई भी डॉग उसे नहीं दिखाई दिया। वेयर हैज़ दिस डॉग गॉन, ही मटर्ड टू हिमसेल्फ। मटर्ड बोलते हैं जब आप अपने आप से धीरे से बात करते हो, तो ही उसने अपने आप से ही बोला, अरे ये डॉग कहाँ चला गया। ही बिगैन टू डिसेंड द माउंटेन टू गो बैक टू हिज विलेज। अब डिसेंड मीन्स होता है कि ये माउंटेन है और वो यहाँ कहीं सोया था। डिसेंड मतलब तो वो नीचे आने लगा, तो डिसेंड द माउंटेन मतलब माउंटेन से नीचे आ रहा था। तो अब वह अपने गांव की तरफ जाने के लिए, वापस जाने के लिए, गो बैक, माउंटेन से नीचे उसने आना शुरू किया। एज ही नियर्ड द विलेज, और जैसे ही वो गांव के पास पहुंचा, ही मेट अ नंबर ऑफ पीपल बट ही डिडंट नो एनी ऑफ देम। वो कुछ आदमियों से मिला बट वो किसी को भी नहीं जानता था। द विलेजर्स ऑल्सो स्टेयर्ड एट हिम इक्वली सरप्राइज्ड। तो जो गांव के लोग थे उन्होंने भी उसको मतलब उतने ही सरप्राइज से देखा कि ये कौन है। हु इज दिस मैन, सेड वन। उनमें से एक ने कहा, अरे ये कौन आदमी है। आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर, सेड अनदर। अब दूसरे ने कहा कि मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा है। लुक एट हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड एंड हिज रिंकल्ड फेस। तो उसके देखो उसकी सफ़ेद दाढ़ी को और उसके रिंकल्ड फेस, तो मतलब अब वो क्यों उसके फेस को देखो, उसका रिंकल मतलब उसके फेस पर पूरे रिंकल्ड हो गई थी, जैसे हम जब आदमी बूढ़ा हो जाते हैं तो कैसे उसके फेस पर झुर्रियाँ जैसी आ जाती हैं। ऑन हियरिंग दिस, और रिप स्ट्रोक्ड हिज चिन, और जैसे ही रिप ने ये सुना उसने अपनी चिन को थोड़ा सा स्ट्रोक किया, मतलब देखने के लिए। एंड टू हिज एस्टॉनिशमेंट ही फाउंड, टू हिज एस्टॉनिशमेंट मतलब सरप्राइज, और वो इतना सरप्राइज हुआ, मतलब अब ये जैसे ही उसने अपनी चिन को छुआ ये देखने के लिए कि ये लोग क्या कह रहे हैं, ही फाउंड हिज बियर्ड हैड ग्रोन अ फुट लॉन्ग। उसने देखा कि उसकी जो दाढ़ी थी वो 1 फुट लंबी हो गई है। एंड इट वॉज ऑल वाइट, और ये पूरी ही सफ़ेद थी। तो ये देखिए, आपको मैं यहाँ दिखाती, ये देखिए, ये है उसकी पूरी दाढ़ी जो 1 फीट लंबी हो गई है। An old woman walked up to him and looked at his face for a moment. तो तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत वॉक्ड अप टू उसके पास आई, उसने उसके फेस को देखा, उसके चेहरे को देखा, फॉर अ मोमेंट यानी कुछ देर के लिए। देन शी एक्सक्लेम, तब उसने बोला, वो बोली, मतलब जब वो आश्चर्य से बोली, इट इज़ रिप वैन विंकल, अरे ये तो रिप वैन विंकल है। वेलकम होम अगेन, मतलब घर में दोबारा आपका स्वागत है। ओल्ड नेबर, पुराने पड़ोसी, अरे पड़ोसी तुम्हारा घर में दोबारा से स्वागत है। वेयर हैव यू बीन दीज 20 लॉन्ग ईयर्स, तुम 20 साल तक कहाँ थे। तो मतलब रिप वैन विंकल जब वहाँ सोया और जब वो उठा तो इट्स ऑलमोस्ट 20 साल हो गए थे उसको सोते हुए, और इसलिए उसके फेस पर दाढ़ी इतनी लंबी हो गई थी और उसका फेस पूरा झुर्रियों से भर गया था। तो कहानी जो ली है, अडेप्टेड फ्रॉम द लेजेंड ऑफ रिप वैन विंकल बाय वॉशिंगटन इरविंग। तो ये एक लेजेंड ऑफ रिप वैन विंकल वॉशिंगटन इरविंग ने लिखी है, तो उसमें से ये एक कहानी ली गई है। तो आई होप कि आपको सबको समझ में आई होगी, और ये कहानी वाकई बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये लेसन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके करेंगे कुछ एक्सरसाइज, बहुत सारी एक्सरसाइज हैं, तो बहुत कुछ हमें सीखना है, वोकैबलरी है, वर्ड मीनिंग्स हैं। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।